हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे में नई पोस्ट की भर्तियों को लेकर प्रोसेस अभी तेज हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की अभी एक और लेटेस्ट ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया गया है। और देखिए, इस बार रेलवे की सुपरवाइजरी पोस्ट पे ज्यादातर भर्तियां आने वाली है, जिसमें आरआरबी, जेई, एसएसई, इसके बाद और डिफरेंट पोस्ट पे लेवल 6 और लेवल 7 की कैटेगरी वाली पोस्ट पे भर्तियां होंगी। तो आइए फ्रेंड्स, पूरी ऑफिशियल अपडेट देखते हैं और इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर इन पोस्ट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक पास अगर आपको बाय करनी है तो देखिए, बहुत अच्छी अभी आपको डील मिल दोस्तों, कुछ दिन पहले ही 6 अक्टूबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिसीजन दिए गए, ऑर्डर पास किए गए। उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ये भी था फ्रेंड्स की जो नई भर्ती रेलवे के अंतर्गत होने वाली है, खास करके लेवल 7 के पोस्ट पे, जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाला पोस्ट हो गया, आपका केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट वाला पोस्ट हो गया, सीडीएमएस चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाला पोस्ट हो गया। ये सारी पोस्ट पे जो भर्तियां हैं वो आरआरबी से रेलवे नहीं कराएंगी, और इस पे अब जो भर्तियां होंगी वो रेलवे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ही करवाने वाली है। तो एक बहुत बड़ा फैसला दिया गया था। और अभी देखिए फ्रेंड्स, तुरंत ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफिशियल सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है नई भर्ती को लेकर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली, डेटेड 11/11/2021 यानी 11 नवंबर के डेट में यह सर्कुलर पास किया गया है। फाइल नंबर यहां पे देख सकते हो, द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर्स यानी पीसीपीओ ऑफिस, ऑल इंडियन रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। दोस्तों, पीसीपीओ सभी जोनल रेलवे के अंतर्गत होती है, और जितनी भी वैकेंसी की डिटेल्स है सारी डिटेल्स पीसीपीओ में ही मिलती है। तो देखिए, ऑल इंडिया रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के पीसीपीओ के पास ये ऑफिशियल सर्कुलर भेज दिया गया है। सब्जेक्ट में देखिए, इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सुपरवाइजरी कैडर्स इन लेवल 6 एंड लेवल 7 ऑफ रेलवेज। यानी दोस्तों, इस बार सुपरवाइजरी कैडर पे भर्ती होने वाली है लेवल 6 एंड लेवल 7 पोस्ट पे। इसी की वैकेंसी की डिटेल्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से मांगी गई है। देखिए, बात करें कि इंडिया रेलवेज के अंतर्गत लेवल 7 की कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाला जो पोस्ट है फ्रेंड्स, वो एस लेवल 7 के अंतर्गत आता है। इसके बाद सीएमएस वाला पोस्ट भी लेवल 7 में आता है। सीडीएमएस का जो पोस्ट है वो भी लेवल 7 के अंतर्गत आता है। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 6 में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, तो देखिए काफी सारे पोस्ट लेवल 6 में आते हैं सुपरवाइजरी कैडर में। एक तो आपका आ गया आरआरबी जेई वाला पोस्ट, जिसके अंतर्गत जेई सिविल हो गया, जेई मैकेनिकल, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जेई आईटी डिपार्टमेंट, और भी जेई के अंतर्गत डिफरेंट कैटेगरी वाले पोस्ट होते हैं, वो भी आपका लेवल 6 सुपरवाइजरी कैडर में आते हैं। एक और पोस्ट होता है फ्रेंड्स सीएमए का, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, जिसमें साइंस ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी पोस्ट आपका लेवल 6 सुपरवाइजरी कैडर में ही आता है। एक और पोस्ट होता है डीएमएस का, जो कि पोस्ट है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का, ये भी लेवल 6 सुपरवाइजरी कैडर में आते हैं। तो ये सारे पोस्ट हैं दोस्तों जो कि लेवल 6 लेवल 7 के पोस्ट में आते हैं, कैडर में आते हैं। देखिए यहाँ पे, all railways are requested to furnish details in respect of each of the supervisory cadres in level 6 and level 7 of different departments of railways, including their designation, number of categories, sanction strength in the performa enclosed as annexer number 1 and annexer number 2। देखिए, सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को ये आदेश दिया गया है कि लेवल 6 और लेवल 7 में जितनी तरह की भी वैकेंसी है, चाहे किसी तरह का पोस्ट हो, कोई भी कैटेगरी का पोस्ट हो लेवल 6 के अंतर्गत, कितनी उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, कितने ऑन रोल है, कितनी उस पर वैकेंसी है, सारा कुछ एनेक्सर नंबर ए और एनेक्सर नंबर 2 दोनों दिया गया है। उसी के फॉर्मेट में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सबमिट करें। तो सारा डिटेल यहाँ पे सबमिट करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इनको देना है। गूगल लिंक फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स इज ऑल्सो बींग सर्कुलेटेड इन द रिलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेटली। और एक गूगल लिंक भी सभी जोनल रेलवे को भेज दिया गया है, जहां से भी सारी डिटेल्स जोनल रेलवे वैकेंसी की दे सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड में, द इशू में बी ट्रीटेड एज अर्जेंट, यानी दोस्तों ये जो मैटर है इसको बहुत ही सीरियस लिया जाए, अर्जेंट के तौर पे यहाँ पे सारी डिटेल्स भेजनी चाहिए। ऑल फाइल्ड यूनिट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय 16 नवंबर 2021। और यहाँ पे दोस्तों ये भी आदेश दिया गया है कि सारी डिटेल्स वैकेंसी की 16 नवंबर 2021 तक ही भेज देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सजग है इस पोस्ट की रिक्रूटमेंट को लेकर रेलवे। और यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए पिछले 3 साल से तो
एसएसई की भर्ती आई नहीं थी। और 2021 में बात करें तो इन्होंने खोला, लेकिन 2021 में तो कोई भर्ती आया नहीं, तो एक साल और जोड़ लीजिए, तो पिछला 4 साल से एसएसई का भर्ती नहीं हुआ है। पिछला 7 साल से सीएमएस और सीडीएमएस का भर्ती नहीं हुआ है। और जेई की बात करें लेवल 6 वाला, तो 2018 में पिछली वैकेंसी आई थी दिसंबर में, और उसके बाद 3 साल हो चुका है, अभी तक इसकी भी कोई भर्ती नहीं आई है। इसीलिए काफी सारे वैकेंसी इस पोस्ट पे हो गए फ्रेंड्स, और काफी ज्यादा इंप्लॉय की जरूरत भी होगी। तो अर्जेंट इसको ट्रीट करने के लिए बोले गए, और 16 नवंबर तक सारी वैकेंसी की डिटेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को चाहिए। एज द सेम इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द मेजर्स बीइंग कंसीडर्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ स्टैग्नेशन इन सुपरवाइजरी कैडर। और सुपरवाइजरी कैडर में कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, कहाँ पे कितनी जरूरत है, उसको लेके यहाँ पे स्थिरता करने के लिए सारी डिटेल्स मांगी गई है, ताकि जल्द से जल्द इस पे वैकेंसी निकाली जाए और रिक्रूटमेंट हो पाए। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन लेवल 6 और लेवल 7 की नई पोस्ट पे भर्तियां कराने के लिए अभी तेजी दिखा रही है। अब बात करें कि लगभग कितनी पोस्ट पे भर्तियां हो सकती है और कब तक इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग आरआरबी जेई की नई भर्ती के बारे में कि कितनी पोस्ट हो सकती है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा है तो करीब करीब अभी तक 14,000 के आसपास यहाँ पे ऑल जोन मिला के वैकेंसी हो सकती है। देखिए, इससे ज्यादा भी वैकेंसी हो सकती है फ्रेंड्स, इससे कम भी हो सकती है, क्योंकि ये आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। बात करें एसएसई की पोस्ट की, तो यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई आया था जुलाई 2021 में। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है 4500 के आसपास एसएसई की वैकेंसी है, और अभी तक देखा है तो और भी बढ़ चुके होंगे। नोटिफिकेशन आते आते इसमें और भी एक्स्ट्रा वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बच गया सीएमएस और सीडीएमएस वाला पोस्ट लेवल 7 वाला। तो इसमें देखिए पिछले 7 साल से कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, तो इसमें भी अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हो कि अच्छी पोस्ट होती है तो 2000 के आसपास तो ऑल जोन मिला के वैकेंसी हो ही सकती है, या फिर इससे ज्यादा भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसी के रिगार्डिंग ही यह सर्कुलर जारी किया गया है, और सभी जोन से ही कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी कैटेगरी वाली पोस्ट है, उसी का डिटेल्स यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने मांगा भी है। अब आरआरबी जेई में देखिए 2015 के बाद जब 2018 में 3 साल बाद नोटिफिकेशन आई थी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 15,700 के आसपास वैकेंसी थी रेलवे के अंतर्गत। और देखिए कुछ पोस्ट रेलवे रिजर्व रखती है अपने पास, और टोटल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 12,000 पोस्ट पे भर्तियां निकाली थी 2018 में। इसके बाद देखिए 2018 से अभी 2021 हो चुका है, और अप्रोक्सीमेटली इसी के एवरेज में दोस्तों रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी भी क्रिएट हुई ही होगी। तो इतना मान के चलिए कि 2022 में जो नई रिक्रूटमेंट होगी आरआरबी जेई सीएम डीएमएस की, उसमें दोस्तों तकरीबन 10,000 प्लस ही आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब एसएसई वाला जो पोस्ट हो गया, सीएमएस वाला पोस्ट है, और सीडीएमएस वाला पोस्ट हो गया, ये सभी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होगा। ये ऑर्डर भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। लेकिन आरआरबी जेई की जो भर्ती है ये कौन कराएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो भर्ती है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही कराएंगी। और ये भी दोस्तों एक ऑर्डर अभी चल रहे थे, कुछ दिन पहले ही आया था कि अगर रेलवे आरआरबी को खत्म करती है फ्यूचर में 21 आरआरबी को, तो ऐसे केस में रेलवे यह चाह रही है कि एनआरए नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी है, इसके थ्रू रेलवे की पूरी भर्ती लोग कंप्लीट करवाएं। तो ऐसे बाद में ऑर्डर अगर पारित होते हैं फ्रेंड्स कि आरआरबी को खत्म कर दिया जाए, तो ऐसे केस में नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू आरआरबी जेई सीएमए डीएमएस की भर्ती हो सकती है। वरना ये ऑर्डर पास नहीं होते तो रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड ही आरआरबी जेई की भर्ती भी कंप्लीट करवाएगी। अब दोस्तों बात करें कि इन सभी नई पोस्ट पे भर्तियों की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, तो देखिए मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि मार्च अप्रैल 2022 तक आपको इन सभी भर्तियां की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये सारे पोस्ट पे काफी सारा वैकेंसी क्रिएट भी हो चुके हैं, और कई सालों से यहाँ पे भर्तियां कुछ पोस्ट पे हुई भी नहीं है, और यहाँ पे खास करके इन सभी इंप्लॉई की भी रेलवे को काफी जरूरत है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अर्जेंटली यहाँ पे सारी प्रोसेस भी इसका किया जा रहा है। एक और कारण ये भी है फ्रेंड्स कि जब भी रेलवे की कोई नई रिक्रूटमेंट आती है, तो साल के शुरुआती मंथ में ही ये लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो इसीलिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई सालों से यहाँ पे नई भर्ती की नोटिफिकेशन आई नहीं है। 2019 में एनटीपीसी का आया था, ग्रुप डी का आया था, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का आया था, पैरामेडिकल कैटेगरी का आया था। 2019 के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो अभी 2022 में जब आएंगी तो साल के शुरुआती मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वही मार्च अप्रैल तक दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल सकता है। एक बात और नोट कीजिएगा, 2018 आरआरबी जेई की जो भर्ती है अभी तक दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। कई सारे जोन में वेटिंग वाले छात्र बचे हुए हैं, और कई सारी वैकेंसी क्रिएट हुई, तो वहां पे दोस्तों वेटिंग लिस्ट से भी भरा जा रहा है। तो अगर इसकी भर्ती प्रक्रिया में ये लोग और भी लेट करते हैं, तो हो सकता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और ज्यादा डिले देखने को भी मिल सकती है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जैसे निकल के आते हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, नई भर्ती के रिगार्डिंग, सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।